तो सब लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। चलिए सर, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। एक बार हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके दर्शक भी हमसे ज़्यादा आपको लोग पसंद। तो मेरे तो गुरुद्वारे में आप जाते थे तो लोग अब मना नहीं करते थे? कहीं गुरुद्वारा में तो वैसे ऐसे ही नहीं मना होता है, हम सब जगह। लेकिन मुसलमान जिसे लोग कहते हैं वो लोग नहीं जाते हैं ज़्यादातर अब गुरुद्वारे। हम ये तो सबके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जाने को तो सब लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। चलिए सर, अब आप क्या कहेंगे अगर कह दिया जाए कि जितेंद्र के बारे में व्याख्या कर दीजिए 4 शब्दों में? तो हिम्मत का अगर जीता जागता नमूना देखते हैं तो हम आपको देखते हैं, बहुत खुशी हुई हमें भी। अरे नहीं सर, हमारे ऐसा नहीं है कि जितेंद्र, लेकिन एक गुरु से आप ज्ञान देते हैं, मुझे नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कर पाऊँ। माइक पकड़ ले क्या? नहीं सर, ठीक है। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं सर, ये आपकी कृपा है सर। को सैल्यूट करते हैं। और रही बात विकलांगता यानी दिव्यांगता की बात करते हैं, तो इंसान भी एकदम आपको देख के वो वाली एक फीलिंग आती है, 1.25 लाख एक लड़ावा सब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। सच में गोविंद सिंह वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको देख यही याद आपकी पसंद है। मैं आपका सारा वीडियो आप मोटिवेशनल मतलब आपको मतलब कोई आप गए होंगे ऑफिस में या कहीं पे भी आपको मिला दिया गया होगा तुरंत। यहाँ हमने बोला भी कि किसी को भी ऐसे समस्या रहती है तो हम लोग पर्सनली आपको, भगवान ने ऐसा नहीं है कि हाथ छीन लिया तो आपका हिम्मत भी छीन लिया, आपके पास हिम्मत है बहुत। खुद बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता। और मैं दोस्तों बता दूं, आज मैं हूं खान सर के साथ, क्योंकि पहचान के मोहताज तो नहीं है, और इन्होंने मुझे जो अपना कीमती समय दिया है, मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। सर, मैंने आपसे ज़्यादा मैं क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन करने का हक भी नहीं है, लेकिन आपने हमारे जैसे लोगों को मैंने सिर्फ सुना था कि आप बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, और इसी समाज में कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को भिन्न नज़रों से देखा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो दिव्यांगता आप किसे मानते हैं कि लोग दिव्यांग हो गया है? मैं तो कभी अपने आप को दिव्यांग नहीं माना। ठीक है, आपके माइक पकड़ ले क्या? नहीं सर, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब तकलीफ तो नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं सर, ये आपकी कृपा है सर। को सैल्यूट करते हैं। और रही बात विकलांगता यानी दिव्यांगता की बात करते हैं, तो इंसान विकलांग दिमाग से होता है। जिसने अपना हिम्मत हार गया वो विकलांग है। हाथ पैर से कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास हाथ पैर नहीं भी है, हिम्मत है तो सब कुछ है। हम आपके जज्बे को बहुत मतलब अंदर से एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, पर्सनली आपको। अरे आपके ये साथ आपके साथ ये कैसे हुआ? सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं तो माँ बाप को दोष नहीं दे सकता। माँ बाप ने बहुत परिपूर्ण अच्छा पैदा किया था, लेकिन गरीबी जीव की नाश होती है, और टेंट हाउस में काम करके मैं जीवन यापन करता था। उसमें पाइप जो होता है, आप भी जानते होंगे, उसको मैंने गया उठाया, यूँ उठाने के बाद 6 में पढ़ रहा था, उम्र 11-12 वर्ष रही, हवा ऐसे यूँ चल रहा था बहुत तेज़, वो पाइप हमसे संभल नहीं पाया। बाकी पैर भी सब देख रहे, इसमें भी पैर भी मतलब हो गया, और दोनों हाथ काट दिए गए सर। क्यों? मतलब बिजली से? जी, मतलब साल भर इस अस्पताल उस अस्पताल। मैं कभी बेचू में गया तो बेचू कहा कि 50-50 है, 1 सप्ताह ये बाद मर जाएगा, और मैंने उस बेचू को टॉप करके दिखाया। जब दिन मुझे सम्मानित किया तो मैं कहा कि सर यही बेचू है, कहिए तो टाइम बताऊं, दिनांक बताऊं, और कह दिया कि जितेंद्र 1 सप्ताह में मर जाएगा। मैंने किसी से नहीं बताया। आप बताइए सर, अगर किसी को कह दिया जाए कि आप मर जाओगे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? बहुत ही गलत है, लेकिन खैर आपके हिम्मत ने बहुत लोगों के लिए ये एक प्रेरणा बनी जी। हम आप पर्सनली आप मेरे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं आपके सरदार जी। एकदम आपको देख के वो वाली एक फीलिंग आती है, 1.25 लाख एक लड़ावा सब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। सच में गोविंद सिंह वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको देख यही याद आपकी पसंद है। मैं आपका सारा वीडियो, आप मोटिवेशनल वीडियो आपका मैं बहुत काफ़ी, बाकी आप पढ़ाते हैं मैं नहीं देखता, लेकिन आपने एक बार कहा था कि एक घुड़सवार जो होता है ना, वो मुझे बहुत छू गया, मुझे दिल से छू गया कि घुड़सवार होता है ना, वो तो मारता है, यूँ मारता है कि उसको चोट देता है, और वो समझता है कि मुझे चोट दे रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जिताने के लिए। तो मुझे लगा कि भगवान मुझे भी जो चोट दिया है कहीं ना कहीं जिताने के लिए ही एकदम जिताने के लिए दिया। आप देखिए, आपको यहाँ किसी ने रोका मिलने से? नहीं सर, तुरंत रोका। तो मतलब आपको मतलब कोई, आप गए होंगे ऑफिस में या कहीं पे भी आपको मिला दिया गया होगा तुरंत। यहाँ हमने बोला भी कि किसी को भी ऐसे समस्या रहती है तो हम लोग पर्सनली आपको, भगवान ने ऐसा नहीं है कि हाथ छीन लिया तो आपका हिम्मत भी छीन लिया, आपके पास हिम्मत है बहुत एक्सेस। सर कहते थे, मैं तो सुना था कि खान सर जल्द मिलते नहीं हैं, लेकिन किसी और ने कहा था कि नहीं, किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन हम कहा कि चलिए
जैसे एक सर मैं और बताऊंगा, जैसे सहानुभूति जो होता है, सहानुभूति पे आप ला लीजिए, क्योंकि मैं सहानुभूति के काबिल, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं कि सहानुभूति ना देकर जितेंद्र को हौसला दे तो आप बताइए सर, सहानुभूति ना देकर अगर जितेंद्र को हौसला दिया जाए तो? हौसले की तो खैर आपके पास कमी नहीं है। नहीं और आपने कहा कि हम जल्दी मिलते नहीं हैं किसी से। देखिए, हम उन्हीं से मिलते हैं जिससे समाज मिलना पसंद नहीं करता है। वाह सर वाह। तो क्या लगा? जो समाज में अपने में बहुत हाई लेवल पे है, तो भैया तुम्हारे लिए सब कुछ है। हम उन्हीं स्टूडेंट्स को भी, हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखिएगा तो रिक्शे वाले, ठेले वाले, जो कुछ एफोर्ड नहीं कर सकता वो लोग भी आके आराम से पढ़ लेते हैं। अरे सर, स्टूडेंट को कैसे, मतलब गरीब स्टूडेंट, दिव्यांग असहाय स्टूडेंट को क्या मतलब आपके पास सुविधा क्या है देते? हम लोग तो दिव्यांग को कभी पैसे ही नहीं लिए लोग। उसको क्लास में मेरे पे इतना भीड़ हो जाता है कि ज़मीन पे बैठे रहता है, लेकिन दिव्यांग लोगों के लिए सीट रहती है। अच्छा, सब पढ़ते हैं। और मेरा क्लास 5वें फ्लोर पे है। और दिव्यांग, पता नहीं कैसे लोग उन्हें दिव्यांग या विकलांग कहते हैं, वो बैसाखी लेके 5वें फ्लोर पे पहुंच जाता है और सबसे पहले पहुंच जाता है और वहीं पढ़ता है। हम कहते हैं भाई तुम लोग के लिए नीचे हम क्लास बना देते हैं। तो नहीं सर, हम ऊपर ही पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपका जोश जुनून देख के लोग, जो आप ऊर्जा भर देते हैं सर, तो आप, हमें तो लगता है कि अगर लाश को में थोड़ा सा आप छू देंगे तो लाश भी एक बार खड़ी हो जाएगी। हर इंसान के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अब लोग आपको भी देख के एक प्रेरणा लेते हैं कि 11 साल के बच्चे का हाथ कट गया, पैर में पैर लगभग एक पैर ही डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा। भगवान सब देखता है। आपको क्या लगता था सर, जैसे मैं आया यहाँ पे, आप भी जानते हैं, और हमारे जैसे लोग और भी आए होंगे, मैं नहीं कहता कि जितेंद्र अकेला है, कहीं ना कहीं हमारे जैसे बहुत लोग हैं। तो लोग कहते थे कि यार खान सर ऐसे हैं, खान सर, टीका टिप्पणी बहुत काफ़ी होता। और जब से आपने थोड़ा सा पाकिस्तान पे आवाज़ उठा दिया, वहाँ से और डिस्टर्ब, मैं उस पर बोल दिया तो लोग कहने लगे कि आप खान का। हम कहीं खान को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे खान जी इस देश के धरोहर हैं, और आप आने वाले एक भविष्य तैयार करते हैं। लोग पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट देखो और भविष्य तैयार कर। तो मैं भविष्य को देखूंगा ना सर, इसमें क्या है? हम लोग शिक्षा देते हैं जी। तो जब कभी आप शिक्षा दीजिएगा तो जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें तो तकलीफ होगी जी। तो आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू जी। ताला लगाएंगे आप सुकून से रहेंगे, चोर के लिए टेंशन हो जाएगा। शिक्षा देंगे अशिक्षित लोगों के लिए टेंशन हो जाएगा। अच्छा। तो इंसान को सत्य पे चलना चाहिए जी। जैसे भोजपुरी में बड़ा कहावत लोग कहते हैं, आज जब आप पढ़ाते हैं तो बड़ी कहावतें आती है आपकी, ये सब क्या है सर? एग्जाम्पल लोग देते हैं कि मैं एग्जाम्पल में ले लूँ, लेकिन आप कहावतों में मतलब लोगों को एक कर समाज में जो इंसान देखा है ना, गरीबी अमीरी हर पहलू। अब जैसे कोई इंसान को लिफ्ट से 10वीं मंजिल पे चढ़ा दीजिए तो उस बिल्डिंग में क्या पोजीशन थी उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा जी। और अगर वो सीढ़ी से चढ़ेगा तो सब देख के चढ़ता है। सर गरीबी आपने भी बहुत देखा है, मैंने सुना है कि गुरुद्वारे में जाकर आपने खाना खाया है, वो भी दिन देखा है। और इसीलिए लगता है कि एक भोजपुरी में कहा होता ना कि जेकर बेवाय ना फाकी पीर पर आए का जाने। तो ऐसा मुझे यूँ लगा कि नहीं, वो तो समझेंगे। गुरुद्वारा तो बहुत अच्छा, मतलब हम क्या बताएं वहाँ पे उसकी जो गुरुद्वारा का जो खाना होता है वो ऐसा नहीं है कि केवल आपका पेट भरता है, वो इंटरनल एक ऊर्जा देता है आपको, वो एक अजीब सी शक्ति रहती है वहाँ। हाँ। वो दिन आज भी हमको याद रहता है, बहुत अच्छा लगा। लोग तरह तरह टीका टिप्पणी करते हैं कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, इस तरह में क्या है? हम एक हिंदुस्तानी है बस। मतलब कोई नहीं है, धर्म हिंदुस्तानी है, जाति हम एक शिक्षक हैं। हाँ। बस हो गया। अच्छा, तो गुरुद्वारे में आप जाते थे तो लोग अब मना नहीं करते थे? कहीं गुरुद्वारा में तो वैसे ऐसे ही नहीं मना होता है, हम सब जगह। लेकिन मुसलमान जिसे लोग कहते हैं वो लोग नहीं जाते हैं ज्यादातर गुरुद्वारा। अब हम ये तो सबके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जाने को तो सब लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। चलिए सर, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। एक बार हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके दर्शक भी हमसे ज़्यादा आपको लोग पसंद, तो मेरे लिए बस 2 शब्द आप क्या कहेंगे? अगर कह दिया जाए कि जितेंद्र के बारे में व्याख्या कर दीजिए 4 शब्दों में, तो कैसे व्याख्या करेंगे? बस ये कहेंगे कि हिम्मत का अगर जीता जागता नमूना देखते हैं तो हम आपको देखते हैं, बहुत खुशी हुई हमें भी। अरे नहीं सर, हमारे जैसे हजारों लोग मिले होंगे, ऐसा नहीं कि जितेंद्र, लेकिन एक गुरु से आप ज्ञान देते हैं। मुझे नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कर पाऊँ, लेकिन लगा कि मुझे कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं, आपको यहाँ कोई भेदभाव हुआ?
नहीं, भेदभाव आपको डायरेक्ट हमारे पास लाया गया ये होगा। तो है, ये हम तो क्लास ले रहे होंगे इसलिए आपको ऑफिस नहीं, में सर, बैठाया नहीं, गया ऐसा होगा। कुछ नहीं। जैसे हम क्लास छोड़े होंगे आपको सबसे पहले लाया गया होगा यहाँ पे, और अभी हम क्लास रोक के ही आपसे बात कर रहे हैं। देखिए सर, कितना मैं बताऊं, अब समय वो शब्द नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए जो कीमती समय दिया है ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा सर। अब मैं किसी भी पौधान पे जाऊंगा तो एक बार आपका नाम जरूर मैं लूंगा, और आपने जो मुझे डबल ऊर्जा दे दिया है, आज से मैं और डबल ऊर्जा के साथ काम एकदम करूंगा। हिम्मत कभी नहीं हारिएगा आपके हाँ। पास। आप वैसे भी हिम्मत है आपके पास, हमें कहने के लिए हम क्या कहें, आप बहुत हिम्मत ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगे रही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लगा सर।